हेलो एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो आज हम आई चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट जानेंगे आईज के बारे में। ठीक है, तो आज कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको रिवाइज करना है। जब ये चैप्टर हो जाएगा आप वीडियो देख लोगे और उसके बाद आप इसे रिवीजन भी करनी है और उसके साथ मैं आपको लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आई। तो सबसे पहले आपके सामने जान लेते हैं कि आई क्या होती है। ठीक है भाई, आई क्या होती है? ये आपका पूरा ऊपर वाला फेज है ये आई का। तो मैं बात करूं तो ये आई आप जैसे ऊपर से देखते हो ये पूरे वैसे है ना, बट हमने पढ़ना है इसका पूरा अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अंदर पार्ट, अंदर वाला पार्ट को हमने बहुत ही इसको आउटर सरफेस या इनर सरफेस कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ना है इनर सरफेस, हमने पढ़ना है। आउटर आपको पता है आपका इस तरह से होता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया आपके आउटर सरफेस का। ठीक है, आई का पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। तो आप देखो मैम, ये तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये ब्यूटीफुल आइजेस होती है, किसी का ब्लू रंग है, किसी का कुछ। अगर हम अंदर से देखो तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो आइए इसको बहुत ही अच्छे से ब्रीफली से देखते हैं। ठीक है, सो भाई साहब यहाँ पे हमने ब्रीफली पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको मैं अगर बता दूं, ये आपका पूरा ऊपर वाला पार्ट है, ये तो आपका है कॉर्निया। ठीक है, ये आपका है भाई कौन सा पार्ट? ये आपका है कॉर्निया। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, अगर वही मैं बात करूं ये अपना ये वाला जो आपका पार्ट, आपका आई होप आपको फर्स्ट झिल्ली दिख रही होगी आई की, जो पहली झिल्ली है उसे हम आउटर लेयर जिसे कहते हैं उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, उसे आप स्क्लेरा कहते हो। अगर मैं बात करूं उसकी दूसरी झिल्ली की, ये दूसरी झिल्ली है, ध्यान से देखना, ये दूसरी झिल्ली है, ये आपकी कोरॉइड। ये क्या है? कोरॉइड। अगर मैं तीसरी झिल्ली की बात करूं, ये वाली आपकी जिसके ये वाली है, अगर मैं तीसरी झिल्ली की बात करूं येलो में है, वो आपकी है रेटिना, जो कि आपके लाइट सेंसिटिव एंड रोड एंड कोन सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेटिना मतलब आंख का पर्दा। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई, ये अपर पार्ट आपको बता दिया, ये ऊपर वाला ऊपरी सतह जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, आपकी आईज की ट्रांसपेरेंट होती है ना, वो हो गया आपका कॉर्निया। ठीक है, अगर मैं बात करूं वही बिहाइंड द, थोड़ा सा इधर इस तरह शेप का होता है, ये होता है आइरिस होती है। और आइरिस जो है वो कंट्रोल करके रखती है प्यूपिल के डायामीटर को। प्यूपिल के डायामीटर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है भाई? ये आइरिस करती है। और जो प्यूपिल होता है वो यहाँ पे एक सेंटर में होल होता है, वो होता है प्यूपिल। ठीक है, पुतली। और आपके बीचों बीच, आई के बीचों बीच लेंस लगा होता है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो लेंस लगा होता है। अब वो होता है आपका कन्वेक्स लेंस, आपके ह्यूमन आई में होता है कन्वेक्स लेंस भाई साहब, जो कि ह्यूमन आई में होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ठीक है, हमने मान लिया कि कन्वेक्स लेंस लगा, पर ये फिट कैसे हुआ है इस आंख में? ये आंख में ये फिट कैसे है? तो भाई साहब ये कुछ इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसको मैं सारा रब करूंगी, अब आप ध्यान से देखना, कलर थोड़ा दूसरा लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये वाली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है सिलेरी मसल्स। सिलेरी क्या होगी? मसल्स होगी। और जिसने इनको होल्ड करके रखा है, अब लेंस को होल्ड करने का काम ये सिलेरी मसल्स करती है। अब जो इन मसल्स को जिसने होल्ड पकड़ा हुआ है यहाँ से, ये वाला आप देख सो, ये होती है सिलेरी बॉडी। ठीक है, ये होती है सिलेरी बॉडी। क्लियर?
ये होती है सिलेरी बॉडी। आई होप आपको पूरा आई का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आया होगा। और एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विड फॉर्म है भाई साहब, यहाँ पे कुछ लिक्विड फॉर्म है और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है एंट्रस एंड विट्रस नाम का यहाँ पे जो लिक्विड है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका ऑप्टिक नर्व। अब ये देखो, इस टाइप की ऑप्टिक नर्व होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑप्टिक नर्व होती है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, ऑप्टिक नर्व का भाई साहब काम होता है मैसेज देना या सिग्नल देना। ठीक है, मैसेज देना या सिग्नल देने का काम होता है इसका। ठीक है, सिग्नल देने का काम किसका होता है? इस ऑप्टिक नर्व का। मान लो मैंने आंख से किसी पर्सन को देखा जो 2-3-4 साल पहले मेरे साथ पढ़ चुका है, उसको मैंने आज देखा भाई, तो वो फटाफट से ये जो आंख से देखा उसने फटाफट इस नर्व को मैसेज दिया, ब्रेन को मैसेज दिया, ये ब्रेन तक जाती है नर्व, इसने मैसेज दिया कि हाँ भाई ये तो तेरा क्लासमेट था जिसने तूने 2-3 साल पहले जो तेरे साथ पढ़ चुका है। ठीक है, ये मैसेज देने का काम करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब भाई कई सारे लोग लेंसेज लगाते हैं, रंग बिरंगे लेंसेज आजकल चले हुए हैं। ठीक है, वही जो आइरिस है वो कलर देने का काम भी करते हैं आई में। ठीक है, कलर देने का काम भी भाई साहब कौन करता है? आइरिस। कोई ब्लू लगाता है, कोई ग्रीन लगाता है, किसी की नेचुरल आंखें होती हैं ब्लैक कलर की, ब्लू देख सकते हो ये नेचुरल है, ब्राउन लगाए लेंस। तो लेंस को कलर देने का काम कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है भाई? आइरिस कर रहा है। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। आइरिस एक तो प्यूपिल के डायामीटर को रेगुलेट करता है, प्यूपिल के डायामीटर को रेगुलेट करने का काम करता है, ये तो जान लिया हमने। और एक काम क्या है उसका? एक काम उसका कलर देने का, आई के कलर के बारे में बताने का। ठीक है, आंख के कलर के बारे में बताता है। और जो मेले वो आंख का कलर नहीं, वो आपके आइरिस का कलर होता है। ठीक है, अब ये देखो किस तरह से अगर आपके आंख में टॉर्च वगैरह जग जाती है, किस तरह जो आंखों का डायमीटर कम होता है, ज्यादा होता है, तो यहीं से आप समझ पा रहे हो कि जो आपका पुतली है, जो आपकी प्यूपिल है, उसे रेगुलेट करने का काम भी प्यूपिल ही कर। आप देख सकते हो किस तरह ये आंख ऐसे कम हो रही है, साइज कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेट करता है आइरिस। ठीक है, ये आपको पूरा बताया गया है यहाँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब लेंस लगा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेंस लगा होता है आंख में, तो ये जो पूरा ये आप देख सकते हो लेंस अगर लगा है, इस तरह से लेंस लगा होता है। ये पूरा लेंस लगा, कितने डायामीटर पे वो पर्सन खड़ा है, मतलब कितनी दूर वहां पे वो खड़ा है उसे मैं देख पा रहा हूँ। अगर लेंस है वो होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? उसे होल्ड करने का काम कौन कर रहा है भाई? ऑलरेडी मसल्स कर रही है। अब आप पीछे देखो एक बारी, यहाँ पे हमने देखा कि जो उसकी ऊपरी परत है, जो उसकी ऊपरी परत है वो तो स्क्लेरा हो। ठीक है मैम, दूसरी परत, उसकी दूसरी परत है वो कोरोइड होगी। ठीक है मैम, आगे मैम जो तीसरी परत है, तीसरी झिल्ली है वो रेटिना है, जो कि कोड सेल और रोड सेल्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। ठीक है मैम। अब जो अपर पार्ट है मैम, जो बाहर वाला वो है यहाँ पे कॉर्निया। अब मैम कहीं ये वाला जो पार्ट है इधर आइरिस हो गया। अब इसमें एक छोटा सा होल होता है मैम, प्यूपिल हो गया। ठीक है मैम, ये जो पूरा लगा हुआ है आपका लेंस हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अब जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पूरे सिलेरी मसल्स है। मेन पार्ट जल्दी से आपने यहाँ पे समझ लेना है। और मैम ये जो नर्व जा रही है, सिग्नल देने का काम करती है ब्रेन तक, वो होगी यहाँ पे
ऑप्टिक नर्व। क्लियर, ये हो गया आपकी ऑप्टिक नर्व। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो बॉडी इसे बिल्कुल ही इसने सेल लाइक स्ट्रक्चर को भी इसने पकड़ के रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे सिलेरी बॉडी हो जाती है। अब भाई साहब इधर क्या होता है, कुछ लिक्विड होता है, वो विट्रस नाम का, विट्रस और एंट्रस नाम का एक फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और ये लेंस है जो इसके बीच में जो लेंस लगा वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ आ गया होगा, इसका क्या क्या काम है ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना जरा। अब आपने लेंस का यहाँ पे आप समझो। अब यहाँ पे एक चीज है बताया उन्होंने, जो नियर फारनेस और नियर फारनेस और नियर साइड के बारे में और फार साइड के बारे में भाई साहब यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज तो बिल्कुल यहाँ पे आपका फोकस कहाँ पे बना, रेटिना पे। रेटिना पे आपकी पूरी की पूरी भाई साहब इमेज बनी है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देखो, रेटिना पे पूरी की पूरी आपकी क्या बनी, इमेज बनी। ये आपका नियर साइटनेस वाला पार्ट आई थिंक, हाँ जी हाँ जी, ये आपका फार साइटनेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से समझो कि इन्फिनिटी पे कोई बंदा खड़ा है मेरे सामने, बड़ी दूर खड़ा है कोई। ठीक है, उसे मैं देखने के लिए उससे मुझे आंखें खोलनी पड़ रही है और मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है वहां पे। और वहां पे आपका जो लेंस है ना भाई, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, थिन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल विजन है, ये नॉर्मल आई होगी बिल्कुल, इसमें आपका लेंस बिल्कुल थिन है, पतला है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल नियर बाय है। मान लो यहाँ से मैं टीवी देख रही हूँ या बुक पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ही इजीली आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और मैं कोई प्रेशर भी नहीं लगा रही। ठीक है, और जो यहाँ पे लेंस है लगा, तो यहाँ पे लेंस है वो बिल्कुल थिन है, थिक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पे है। यहाँ पे आपका थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, यहाँ पे मोटा मोटा रहता है, थिन रहता है। और इसमें कोई रिलैक्स है, यहाँ पे जो आपका मसल है जो उनको होल्ड करके रखा है लेंस को, वहां पे वो बिल्कुल रिलैक्स है। जब आप जोर लगाते हो, प्रेशर लगाते हो अपनी आंखों पे, तो आपको जो मसल वो क्या हो जाते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े हो जाती है। ठीक है, उनको प्रेशर लग रहा है। और जब कोई नहीं, आपको बिल्कुल इजीली आप देख पा रहे हो, तो वहां पे आपके रिलैक्स होते हैं मसल, और जो लेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, थिक होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भाई अब यहाँ पे ये बोला है यहाँ पे भाई साहब कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो, आपकी इमेज बिल्कुल सही तरीके से रेटिना पे ही इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना पे ही इमेज बनती है। और यहाँ पे सिलेरी मसल्स है वो बिल्कुल टेंस्ड है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल आई है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, नियर, जैसे आप कोई बुक रीडिंग ही कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि आप बुक रीडिंग ही कर रहे हो, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वो तो बहुत बड़ा, वो नहीं। अगर ऑब्जेक्ट अपनी नियर रखा है, बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, यहाँ से मैंने बुक रखा, वो कम से उसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी हम सारा दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा।
थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।